नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी पारण पर सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक बार की बात है, एक गांव में एक ननद और भौजाई रहती थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी, आप अपने बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती? पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी सींचती, सुबह शाम घी का दीपक लगाती थी। तुलसी पूजा के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी माता की पूजा करने के बाद तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं हुई। एक दिन रानी की माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर बार खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्य जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी माता की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। रानी ने वह लोटा व थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज यहाँ पूजा करने आया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपने माँ को पूरी बात बताई। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह अब कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से सींचने क्यों नहीं आती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा, सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उनमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई। जल से तुलसी माता को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थार दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी के पौधे में जगमग हो रहा था। सास को अपने गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी माता को सींचने लगे और अपने बहू के साथ बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी सुनने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनका घर सदा के लिए अन्य धन से भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। भगवती तुलसी मूल प्रकृति की प्रधान अंश हैं। प्रारंभ में वे गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थीं। भगवान के चरणों में उनका अतिशय प्रेम था। रास लीला में उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति देखकर राधा जी ने कुपित होकर उन्हें मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इससे वे भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री हुईं। गोलोक में सुदामा नाम का एक गोप था। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य पार्षद था।
उसे भी किसी कारण से क्रोधित होकर राधा जी ने दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उनके श्राप से अगले जन्म में वह सुदामा शंखचूड़ दानव बना। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवती तुलसी का शंखचूड़ दानव से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर उस दानव राज ने अपने पराक्रम द्वारा देवताओं को स्वर्गलोक से निष्कासित कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। देवगण एकत्र होकर भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म एवं वरदान आदि की सब कथा सुनाई तथा उसके मृत्यु का उपाय बताते हुए उसे मारने के लिए भगवान शंकर को एक त्रिशूल प्रदान किया तथा यह भी बताया कि तुलसी का सतीत्व नष्ट होने पर ही उसकी मृत्यु संभव हो सकेगी। इसका भी आश्वासन भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया। अपने कहे अनुसार भगवान विष्णु ने छल पूर्वक तुलसी का सतीत्व नष्ट कर दिया। उधर भगवान शंकर ने त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध कर डाला। पतिव्रता तुलसी को भगवान के द्वारा छल पूर्वक अपना सतीत्व नष्ट करने की जानकारी हुई तो वह अत्यंत शोक होकर भगवान को पसार होने का श्राप दे दिया। तुलसी की कारुणिक अवस्था देखकर उसे समझाते हुए भगवान ने कहा, हे भद्रे, तुमने मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या किया था, साथ ही इस शंखचूड़ ने भी तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद अंत में वह गोलोक चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूँ। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा केश समूह पूरे वृक्ष के रूप में प्रकट होगा जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पुष्पों और पत्तों में तुलसी की प्रधानता होगी। सभी लोकों में निरंतर तुम मेरे सानिध्य में रहोगी। मैं भी तुम्हारे श्राप से पसार बनकर गंडकी नदी के तट के समीप निवास करूंगा। चारों वेदों को पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होगा वह पुण्य शालिग्राम शिला के पूजन से सुलभ हो जाएगा। उसी समय तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान हरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य फल देने वाले शालिग्राम बन गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति तुलसी का संग्रह करता है, लगातार तुलसी वन तैयार करता रहता है, वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी माला धारण करते हैं पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाता और घर आकर पूजा पाठ करता था। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं भी आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने अंगुली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है।
अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करना, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे। तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी वैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बाल विधवा थी। बहन नित्य नियम निभाती थी, धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा पूजा पाठ भजन में अपना समय बिताती थी। नित्य नियम से तुलसी सींचती, तुलसी माता की कथा कहानी कहती थी। इस बात से भाई की पत्नी को बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसने तुलसी माता का पौधा उखाड़कर घर के बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपना तुलसी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर नहीं देखकर अपने पत्नी से पूछा, बहन कहाँ गई। तो भाभी ने कहा, तुम तो घर में रहते नहीं हो, बाहर चले जाते हो, और तुम्हारी बहन तो कुलछनी है, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं चला। इधर बहन जंगल में जा रही थी, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गई और वहाँ बैठी बैठी रोने लगी। हे तुलसी माता, मैंने तो कभी भी कोई अधर्म काम नहीं किया, आप ही साक्षी हो और आप मेरी रक्षा करना। तुलसी जी एक बुढ़िया का रूप धर के आईं और उस लड़की से बोली, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, नित्य नियम निभाए बिना मैं नहीं रह सकती। तब बुढ़िया माई अपनी माया से एक नगरी बनाई, जिसका नाम उन्होंने धर्म नगरी रखा। अब जगह जगह उस नगर की चर्चा होने लगी कि वहाँ एक बहुत ही धर्म की स्त्री रहती है। और इधर बहन के जाते ही भाई भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि धर्म नगरी में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य करती है, गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगर में गए और उस स्त्री की बड़ाई सुने तो उसकी भाभी को याद आया कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ नित्य नियम निभाती थी, परंतु मैंने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने बहन के द्वार पर पहुंचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई, परंतु भाई अपने बहन को नहीं पहचाना, क्योंकि वह तो पूरे ठाट बाट से रहती थी। तब भाभी की आंखों में पानी भर आया तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? भिक्षा कम हो तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब भाभी और जोर जोर से रोने लगी और पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। तब वह बोली, आप लोग कौन हैं? तब भाभी बोली, ननद बाई मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी आवाज से मैंने तो आपको पहचान लिया। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है, आपके तुलसी जी को भी उखाड़ कर फेंक दिया है। अब भाई को सारी बात पता चल गया कि यह हमारी दशा ऐसे कैसे हो गई। वह अपने पत्नी को डंडा से मारने लगा। तब बहन बोली, इनसे गलती हो गई, इन्हें क्षमा कर दो। मेरी तो तुलसी माता ने बहुत रक्षा करी है, यह सब उन्हीं का दिया हुआ है। तब बहन ने तुलसी माता से प्रार्थना करी, हे माता, जो मेरे भाग्य में हो वह मुझे दे दो और अपनी माया समेट लो। तुलसी माता प्रसन्न हुई, उसे खूब अन्य धन दिया और अपनी माया नगरी को समेट लिया। अब भाई अपने बहन को लेकर अपने घर आ गया। अब उसका घर अन्य धन से भर गया
और सब खुशी खुशी से साथ रहने लगे। अब ननद और भाभी मिलकर तुलसी सींचते, तुलसी माता की कथा कहानी कहते। तुलसी माता की कृपा से उनको ये लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने ननद पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनती हैं व्रत को पूर्ण करने वाली एगारस माता की कहानी। प्रेम से बोली एगारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। दोनों एगारस का व्रत किया करते थे, लेकिन उन्हें एगारस का कोई भी फल नहीं मिला। तब एक दिन बेटे ने कहा, हे माँ, आप तो कहती थी कि एगारस का व्रत करने से एगारस माता मनचाही इच्छा पूर्ण करती हैं, लेकिन हे माँ, हमने तो सभी एगारस का व्रत किया, लेकिन हमें अभी तक कोई फल नहीं मिला। फिर माँ ने कहा, हे बेटा, एक ना एक दिन फल जरूर मिल जाएगा। लेकिन बेटे ने कहा, नहीं माँ, मैं एगारस माता से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं एगारस माता से मिलकर पूछूंगा कि हमें एगारस का फल कब मिलेगा। माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। रास्ते की रोटी लेकर घर से निकल पड़ा। बहुत दूर जंगल के बाहर गया तो दूसरा गांव आ गया। वहाँ उसे एक सेठ मिले। वह सेठ बहुत दुखी और उदास बैठे हुए थे। सेठ ने जब बुढ़िया के बेटे को जल्दी जल्दी जाते हुए देखा तो सेठ जी ने बुढ़िया के बेटे से पूछा, हे पुत्र, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे सेठ जी, मैंने और मेरी माँ ने एगारस का व्रत किया, लेकिन हमें एगारस के व्रत का कोई फल नहीं मिला। इसलिए मैं एगारस माता से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं माता से मिलकर पूछूंगा कि हमें एगारस का फल कब मिलेगा। तब वह सेठ बोला, हे पुत्र, तुम मेरे समस्या का निवारण भी माता से पूछकर आना। बेटा, मेरे 3 लड़के हैं। मैं उन सभी के लिए 3 मंजिला मकान बनवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही छत पड़ती है मकान गिर जाती है। बेटा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से मैं अपने बेटों के लिए मकान नहीं बनवा पा रहा हूँ। अगर तुम्हें एगारस माता मिले तो तुम मेरे समस्या का निवारण पूछ लेना। बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे सेठ जी, मैं जरूर पूछ लूंगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे गया तो एक घने जंगल में उसे एक सांप मिला, जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने झट से मिट्टी डालकर सांप के पूंछ से आग बुझा दिया। आग बुझते ही सर्प क्रोधित हो गया और फन फैलाकर बैठ गया और बुढ़िया के बेटे से बोला, अरे अब मैं तुम्हें खाऊंगा। लड़का बोला, भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने तो तुम्हारी पूंछ में से आग बुझाई और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तब सर्प बोला कि मैं 100 साल का बुजुर्ग बूढ़ा बीमार सर्प हूँ। मैं रेंग भी नहीं सकता, ना ही मैं अपना पेट भरने के लिए शिकार कर सकता हूँ। मैं खुद ही मरने के लिए आग लगाई थी ताकि मुझे मुक्ति मिल सके, लेकिन तुमने मुझे बचा करके अच्छा नहीं किया। तब बुढ़िया का बेटा बोला, हे सर्प देवता, मैं एगारस माता से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं एगारस माता से मिलकर वापस आ जाऊँ तो तुम मुझे खा जाना। तब सर्प ने कहा कि अगर तुम एगारस माता से मिलने के लिए जा रहे हो तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ कर आना। तुम एगारस माता से पूछना कि मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे कब मुक्ति मिलेगी। तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा, हे सर्प देवता, मैं आपके दुख का निवारण भी एगारस माता से पूछ लूंगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक विशाल नदी मिली। जैसे ही बुढ़िया के बेटे ने नदी पार करने के लिए नदी में छलांग लगाई, वहाँ एक मगरमच्छ आ गया और उसकी टांग पकड़ लिया। मगरमच्छ बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे मगरमच्छ भाई, आप मुझे मत खाइए। मैं एगारस माता से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं एगारस माता से मिलकर आ जाऊँ तब आप मुझे खा जाना। तब मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। अगर तुम मेरे दुख का निवारण एगारस माता से पूछकर आओ तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा, अगर मुझे एगारस माता मिल गई तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूंगा।
तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं जल में रहता हूँ, जल में खाता हूँ, फिर भी मेरी गला हमेशा जलता रहता है। मेरे गले में हमेशा जलन रहती है, मेरी प्यास कभी नहीं मिटती। तब बुढ़िया का बेटा बोला, मैं एगारस माता से आपके दुख का निवारण भी पूछ लूंगा। इस तरह से वह आगे चल दिया। चलते चलते एक तुलसी के पौधे के पास एक बुढ़िया माई बैठी हुई मिली। उन्होंने कहा, हे बेटा, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? बुढ़िया का बेटा बोला, हे माता, मैं एगारस माता से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनसे मिलकर उनसे पूछूंगा कि मैंने और मेरी माँ ने एगारस का व्रत किया, लेकिन हमें एगारस के व्रत का कोई फल अभी तक क्यों नहीं मिला? हमें एगारस के व्रत का फल कब मिलेगा? मैं यही एगारस माता से मिलकर पूछूंगा। तब बुढ़िया माई ने कहा, अरे तू एगारस माता को कैसे पहचानेगा? तब वह लड़का बोला, मैं उन्हें जरूर पहचान लूंगा। तभी वह बुढ़िया माई एगारस माता के रूप में साक्षात प्रकट हो गईं। बुढ़िया का बेटा माता के चरणों में गिर पड़ा, माता का चरण पकड़कर रोने लगा और बोला, हे माँ, मैंने और मेरी माँ ने सभी एगारस का व्रत किया, लेकिन हमें एगारस के व्रत का कोई फल नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्या हमारे व्रत में कोई गलती हो गई है? कृपया करके आप हमें बतलाइए। तब एगारस माता बोली, हे पुत्र, तुम वापस अपने घर जाओ। तेरी काकी की एक कन्या पैदा होगी, तो उससे पूछना, वह तुम्हें सब बता देगी। तब बुढ़िया के बेटे ने रास्ते में जो दुखी लोग मिले थे उनके दुख का निवारण पूछा। एगारस माता ने कहा कि मगरमच्छ पहले के जन्म में एक ज्ञानी विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपना ज्ञान, अपनी विद्या किसी को नहीं बताई, इसलिए उसके गले में जलन रहती है। वह अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहा है। ऐसा करना, तुम उसका ज्ञान सुन लेना, उसके गले की जलन खत्म हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। फिर एगारस माता ने सांप के दुख का निवारण बताया कि सांप पिछले जन्म में एक राजा था। उसके पास 4 घड़े सोने की असरफियां थीं, लेकिन उसने वह खजाना न किसी को दान दिया, न ही उसे किसी पुण्य काम में लगाया। इसलिए उस सर्प का पेट उन 4 घड़ों के खजानों पर घसीटता रहता है। तू ऐसा करना, उससे कहना वह अपना खजाना गरीबों में दान कर दे। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। एगारस माता ने सेठ के दुख का निवारण बताया कि यह सेठ भी अपने पाप कर्म का दोष भोग रहा है। इस सेठ का एक छोटा भाई है और उसकी एक जवान लड़की है और सेठ के 3 लड़के हैं। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, जबकि उसके छोटे भाई के पास लड़की का ब्याह करने के लिए पैसे तक नहीं है। जब छोटे भाई की लड़की उस हवेली को देखती है तो सिसक सिसक कर रोती है कि मेरे पिताजी के पास पैसे होते तो वह मेरा ब्याह करा देते। इसलिए उस सेठ की हवेली पर जब भी छत बनता है तो वह भर भरा कर गिर जाता है। अगर वह सेठ अपने भाई के लड़की का ब्याह धूमधाम से करवा दे तो उसकी हवेली पूरी बन जाएगी और वह फिर कभी नहीं गिरेगी। इस तरह बुढ़िया के बेटे ने सभी के दुखों का निवारण पूछा। फिर बुढ़िया के बेटे ने एगारस माता को प्रणाम किया और वापस घर की ओर चल दिया। उधर एगारस माता भी अंतर ध्यान हो गईं। सबसे पहले बुढ़िया के बेटे को मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ ने जैसे ही बुढ़िया के बेटे को देखा तो वह बोला, अरे भाई, क्या तुम्हें एगारस माता मिली? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने कहा, आप अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे, लेकिन आपने अपना ज्ञान किसी को नहीं बताया, इसलिए आपके गले में जलन रहती है। अगर आप अपना ज्ञान, अपनी विद्या किसी को सुना दें तो आपके गले की जलन उसी समय मिट जाएगी। तब मगरमच्छ ने कहा, अरे भाई, मुझे देखकर तो सभी डर जाते हैं। मेरे पास कोई नहीं आता, मैं किसे अपना ज्ञान बांटूं? तो ऐसा करो, मेरे ज्ञान तुम ही सुन लो। तब मगरमच्छ ने अपना पूरा ज्ञान बुढ़िया के बेटे को सुना दिया। उसी समय मगरमच्छ के गले में ठंडक आ गई और वह नदी में चला गया। इस तरह बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे सांप मिला। सांप ने भी बुढ़िया के बेटे को देखकर पूछा कि तुझे एगारस माता मिली, क्या तू मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा, हे सर्प देवता, मैंने एगारस माता का दर्शन किया और मेरे दुख का निवारण भी हो गया और मैं आपके दुख का निवारण भी एगारस माता से पूछकर आ रहा हूँ।
हे सर्प देवता, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। आपके पास 4 घड़े भरे हुए सोने के खजाने हैं। आपने ना तो उन धन का दान किया, ना ही उन धन को किसी पुण्य कार्य में लगाया, इसलिए आपका पेट उन 4 घड़ों के ऊपर घसीटता रहता है। एगारस माता ने कहा है कि आप अपना 4 घड़े भरा हुआ धन किसी गरीब को दान कर दोगे तो उसी क्षण आपकी मुक्ति हो जाएगी। तब सर्प ने भी वही बोला जो मगरमच्छ बोला था। सर्प ने कहा, अरे भाई, मुझे देखकर कोई भी मेरे पास नहीं आता, सभी मुझसे डरकर भाग जाते हैं। तुम ऐसा करो, इस खजाने को तुम ही ले लो। तब सर्प देवता ने उस खजाने को बुढ़िया के बेटे को सौंप दिया। उसी क्षण सर्प की मृत्यु हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। बुढ़िया का बेटा ज्ञान और धन लेकर आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे वही सेठ मिला। सेठ ने भी बुढ़िया के बेटे से पूछा, अरे भाई, क्या तुझे एगारस माता मिली? तूने मेरे दुख का निवारण पूछा। तब बुढ़िया के बेटे ने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे एगारस माता मिली, दर्शन भी हुआ, मैं आपके दुख का निवारण भी पूछकर आ रहा हूँ। आपके दुख के निवारण के लिए एगारस माता ने कहा है कि आपके जो छोटे भाई हैं उनकी जवान कुंवारी लड़की का विवाह धूमधाम से करवा दीजिए। जिस दिन आप अपने छोटे भाई के लड़की का विवाह धूमधाम से करवा देंगे उसी क्षण आपका महल भी जुड़ जाएगा। इस पर सेठ बोला, अरे अब मैं अपने भाई के लड़की के लिए लड़का कहाँ खोजने जाऊँ? तुम ऐसा करो, मेरे भाई के लड़की से तुम ही शादी कर लो। फिर सेठ ने खूब दान दहेज देकर अपने भतीजी की शादी बुढ़िया के बेटे के साथ करा दिया और उसे खूब सारा दान दहेज भी दिया। बुढ़िया का बेटा ज्ञान, धन, दौलत, खजाना और पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वो अपन घाट पर पहुंचा तो गांव के लोगों ने उसे आता हुआ देखकर भागे भागे बुढ़िया के पास पहुंचे और बोले, अरे ताई, तेरा बेटा दुल्हन और खूब सारा धन दौलत लेकर आ रहा है। बुढ़िया ने कहा, अरे क्यों जले पर नमक छिड़कते हो? मेरे बेटे को गए तो कई दिन हो गए, ना मालूम वह कहाँ होगा। तभी उसने सामने से बेटे बहू को आते हुए देखा तो वह झट से आरती की थाली लेकर आई और बेटे बहू की आरती करी और उन्हें घर के अंदर लाई। खूब मंगल गीत गाए। उनका घर अन्य धन से भर गया। थोड़ी देर बाद बेटा अपनी माँ से बोला, हे माँ, काकी की लड़की हुई है क्या? माँ ने हैरान होकर पूछा, बेटा तुझे कैसे मालूम? तो बुढ़िया का बेटा बोला, माँ, पूरी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मैं पहले काकी के लड़की से मिलने जा रहा हूँ। बुढ़िया का बेटा उसी क्षण काकी के घर पहुँचा और उसकी 3 दिन की लड़की से पूछने लगा, अरे मेरी प्यारी बहन, बताओ तो एकादश का फल मुझे कब मिलेगा? तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा, अरे भाई, तुझे विद्या मिली, धन मिला, पत्नी मिली और अब भी पूछता है कि तुझे एकादश का फल कब मिलेगा? बुढ़िया का बेटा मंद मंद मुस्कुराने लगा और वह अपने बहन और काकी से मिलकर वापस अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपने माँ को पूरी बात बताई। सभी लोग एगारस माता की जयकारा लगाने लगे। हे एगारस माता, जैसे आपने बुढ़िया माई के बेटे पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदये विंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। मुनियों की प्यारी एकादशी, संतों की प्यारी एकादशी, मुनियों की प्यारी एकादशी, संतों की प्यारी एकादशी। मेरे आंगन में गंगा बहत है, स्नान करा में एकादशी। मुनियों की प्यारी एकादशी, संतों की प्यारी एकादशी। मेरे अग्नि में एक तुलसी का बिड़ला, पूजा पाठ करा में एकादशी। मुनियों की प्यारी एकादशी, संतों की प्यारी एकादशी। मेरे अग्नि में राम जी का मंदिर, दर्शन करा में एकादशी। मुनियों की प्यारी एकादशी, संतों की प्यारी एकादशी।
मेरे दरवाजे एक गैया खड़ी है। दाने पुण्य करावे एकादशी, मुनियों की प्यारी एकादशी, संतों की प्यारी एकादशी। मेरे दरवाजे एक गुरु जी खड़े हैं, मोहे ज्ञान बतावे एकादशी, मुनियों की प्यारी एकादशी, संतों की प्यारी एकादशी। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, तुम हो एक अगोचरी सबकी प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, दीन बंधु दुख हरता तुम्हें ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, सावन मास की जय हो।